गुड इवनिंग बच्चों। कल की वीडियो में हमने सीखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत इंटरचेंजिंग ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिसमें हमने सीखा था यदि एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसको किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पास्ट में है तो कैसे चेंज करेंगे, और हमने ये भी बताया था किन किन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। जैसा कि कॉमन रूल है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का यूज़ करते हैं। ये सब हमने कल की वीडियो में जाना था। आज हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन बाई का यूज़ नहीं करते। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाई का यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं, अदर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जानेंगे कौन से वो वर्ड्स हैं। फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, thronged, leaned, एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हम बाई का यूज़ ना करके क्या करते हैं, इसके साथ में यूज़ विद का यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। लिखेंगे माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? पी फॉर पैसिव बनाएंगे। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। पास्ट है इसलिए ही वॉज प्लीज्ड। प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? बाई ना लगाकर हम माई बिहेवियर से पहले लगाएंगे विद। ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। ऐसे ही हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे है योर वर्क सेटिस्फाई द ऑफिसर्स। इसका पैसिव बनाएंगे। सेंटेंस रिपीट करते हैं, योर वर्क सेटिस्फाई द ऑफिसर्स। पैसिव बनेगा द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। सेकेंड नंबर पे देखेंगे ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनके पहले हम अदर प्रीपोजिशन लगाते हैं। है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, disappointed, distressed, displeased, alarmed, etc. एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। टेंस कौन सा है? सरप्राइज, मतलब पास्ट है, सिंपल पास्ट। तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, हिज सक्सेस एस्टोनिस्ड अस। इसका पैसिव बनाएंगे, अस का सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा। वी प्लूरल है, वर्ब आएगी वर। वी वर एस्टोनिस्ड, वी वर एस्टोनिस्ड एट हिज सक्सेस। थर्ड नंबर पे देखिए कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम पैसिव बनाते समय उनसे पहले बाई का यूज़ नहीं करते हैं। कंटेन्ड, कंटेन्ड, इंटरेस्टेड, इनसे पहले हम बाई ना लगाकर इन का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। सरप्राइज से पहले, इन वर्ड से पहले ऐड का, और कंटेंट और इंटरेस्टेड से पहले इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। एग्जाम्पल लिखेंगे, दिस बॉक्स contains many beautiful things। इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? many beautiful things, many यहाँ पे यू है, ब्यूटीफुल थिंग्स, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, थिंग्स बहुत सारी हैं इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, आर। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेन की क्या हो जाएगी? कंटेन्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या लगाएंगे? इन का यूज़ करेंगे, इन दिस बॉक्स। 4 नंबर पे देखेंगे ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनके पहले हम बाई नहीं लगाते हैं? नोन, ओब्लाइज्ड, इनसे पहले हम बाई ना लगाकर क्या लगाते हैं? टू का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी, एवरीबडी नोज गांधी जी। पैसिव बनाएंगे हम, गांधी जी इज known to everybody। ये वो वर्ड्स हो गए जिनके पहले हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं, अदर प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि हमारे कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनकी पैसिव नहीं बनाते हैं। हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 4 सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। इसी के साथ में हम किन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। इंट्रांजिटिव वाले सेंटेंसेस की
पैसिव नहीं बनाते हैं। नहीं, जिन सेंटेंसेस में हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इंट्रांसिटिव मतलब अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म ही नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अच्छा, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? कल मैंने आपको बताया था कि हम वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करने पर यदि हमको रिप्लाई मिलता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो हमारे वर्ड्स होंगे, बट वो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे या फिर अदर वर्ड्स होंगे पार्ट के। ये हमारे रहे, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने की रूल हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। देखिए, नरेशन में हम क्या करते हैं, चाहे जिस टाइप का सेंटेंस हो उसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट हमारा असर्टिव का रहता है, लेकिन वॉइस में ऐसा नहीं होता है। जब हम एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं, यदि हमारा सेंटेंस दिया हुआ इंट्रोगेटिव है, लिख लेते हैं, यदि एक्टिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव का सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव ही रहता है, इंट्रोगेटिव ही रहता है। यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है यस नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला। दोनों फॉर्म, जो अगर हमारा सेंटेंस दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उसके पैसिव हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। यदि हमारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस जो है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो उसकी पैसिव वॉइस भी हम क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पैसिव बनाएंगे, इसकी क्या बनाएंगे, हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या होगा, दिस प्रॉब्लम। पहले हम यहाँ से लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब से ही, कैन, चेंज वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं इंट्रोगेटिव को भी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। हम पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हो जाएगा कैन दिस प्रॉब्लम। कल मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे सेंटेंस में मॉडल वर्ब है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। मॉडल वर्ब के साथ में बी का यूज़ करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय यू। ऐसे ही अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तब क्या करेंगे, हम लिखते हैं वाई आर यू राइटिंग आ लेटर। अब इसकी पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, पहले वाई लिख लेंगे, टेंस हमारा क्या है, आर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इससे हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
तो हमारा सब्जेक्ट न्यू होगा आ लेटर। आ लेटर के अकॉर्डिंग हमारी सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर होगी, तो आएगी वाई इज आ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हम सारे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते हैं इंट्रोगेटिव की। बट ये जो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हु से स्टार्ट होता है उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे यदि हमारा एक्टिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट है तो उसकी पैसिव बाय हुम से स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो उसकी पैसिव वॉइस बाय हुम से स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। हु taught you English? Who taught you English? इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे by whom टेंस हमारा क्या है, टॉट सेकेंड फॉर्म है इसलिए पास्ट है। बाय होम अगर हम इंग्लिश पहले लिखते हैं, देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। हम इनडायरेक्ट वाला पहले लेते हैं। बाय हुम हमारा इंग्लिश सिंगुलर है तो हम यहाँ पे वाज लगाएंगे। बाय हुम वॉज इंग्लिश taught to you। जब भी हम किसी सेंटेंस की पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले क्या यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। हम देखिए इससे भी बना सकते हैं। इससे कैसे बनाएंगे, सेकेंड टाइप, ये दूसरा पैसिव वॉइस है। बाय हुम हमारा यू प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे वर ले आएंगे। बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा होगा इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। हमारा है, अभी हमने पढ़ा था असर्टिव को, फिर हमने जाना इंट्रोगेटिव को, अब पढ़ते हैं इम्पेरेटिव को। सेंटेंस को पैसिव में बदलना। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं जानते हैं। देखिए इसके लिए हम दो रूल्स का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 1 आएगा यहाँ पे। सबसे पहले आप जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिन सेंटेंसेस में सेंस आता है कमांड, आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्टेड, ये सभी सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं।
इनको बनाते हैं। बनाने का रूल हमारा होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये हमारा रूल होता है। ये फॉर्मूला कह लीजिए, इसको सूत्र लिख सकते हैं इसको, ये फार्मूला है फर्स्ट टाइप का। दूसरा रूल हमारा होता है हम क्या लिखते हैं दूसरे रूल में, ये फर्स्ट में हमारा था, सेकंड में क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड, सेंस के अकॉर्डिंग हम ये चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड एडवाइज्ड सजेस्टेड एटसेट्रा, सभी के साथ 2 लगा लेंगे लास्ट में, यहाँ भी 2 कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, सजेस्टेड 2, ऑर्डर 2, एडवाइस 2 एटसेट्रा। वाक्य को आगे क्या करेंगे, ऐसे ही जोड़ देंगे, वाक्य को सेम लिख देंगे, सेम लिख देंगे, ठीक है। जैसा अगर लिखा हुआ है एग्जाम्पल से समझेंगे। ओपन द डोर, इसकी पैसिव बनाएंगे दोनों तरीके से, दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पहला हमारा क्या रहेगा, पैसिव बनाएंगे, पहले लेट वाला यूज़ करते हैं, लिखते हैं लेट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा है, द डोर, लेट द डोर, बी का यूज़ करेंगे, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन। ये जितने भी इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा इनका जो सब्जेक्ट होता है यू साइलेंट होता है, क्योंकि ये हमेशा किसी को कमांड देना है, आर्डर देना है, किसी को एडवाइस करना, सजेस्ट करना, यहाँ अपने सामने वाले को देते हैं। ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होते हैं और इनका सब्जेक्ट यू होता है जो कि प्लूरल होता है, इसीलिए हमेशा ये प्लूरल वर्ब से, प्लूरल का जो मेन वर्ब होता है उससे स्टार्ट होते हैं। इसी का हम सेकेंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप हमारा था, फर्स्ट टाइप रूल उसका, ये है सेकेंड रूल, सेकेंड टाइप का रूल है, मतलब इसको हम इससे भी बना सकते हैं, ओपन द डोर, ये हम किसको बोलेंगे, मतलब किसी को आदेश ही देंगे, दरवाज़ा खोल दीजिए, दरवाज़ा खोलो, तो इसका हम दूसरा बना सकते हैं ऐसे, पैसिव वॉइस, यू आर ऑर्डर्ड, you are ordered to open the door, you are ordered to open the door, बस हो गया। ऐसे ही बनाएंगे सारे, बहुत सारे होते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, प्लीज़ give me a glass water। चलिए इसका पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, दोनों टाइप से हम इसको बनाएंगे, लेट वाले से भी बनाएंगे और ऐसे भी बनाएंगे। देखिए प्लीज़ वर्ड होने से ये हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तभी लगाते हैं, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रिक्वेस्टेड का यूज़ करने के बाद इसको प्लीज़ को हटा देंगे। देखिए लेट से बनाते पहले, लेट, देखिए इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, मी भी है, आ ग्लास वाटर भी है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट आ ग्लास वाटर बी, लेट
a glass water to be given to me। इसको आई से भी बना सकते हैं। लेट, सॉरी मैंने वाटर को गलत लिख दिया, यहाँ पे आर होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। जब हम प्लीज़ का यूज़ किए हैं तो इसका मतलब हम वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो यू आर requested to give me a glass water। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आई थिंक पैसिव वॉइस हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं। बहुत सारे मैंने बता दिए आपको। अब आपको इनको ध्यान में रखते हुए बनाना है। मैं नेक्स्ट आपको दे रही हूँ, आप बना के दीजिए मुझे कैसे बनाना है। होमवर्क के लिए मैं सेंटेंसेस कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, आप ये आपके होमवर्क के लिए हैं। आप बनाएंगे। फर्स्ट हमारा है मिसलेनियस रहेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हुए बनाएंगे कि हमारा सेंटेंस असर्टिव में है, इंटरोगेटिव में है या फिर इम्परेटिव में है। सबसे पहले लिखिए ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। दूसरा है हु ब्रोक द विंडो। हु ब्रोक द विंडो। नेक्स्ट है तीसरा was he punished। 4 नंबर पे है will she write a book। 5 नंबर पे है रमेश had written a letter। 6 नंबर पे है she gave me a book। बच्चों कोशिश करिए जिन सेंटेंसेस में डबल ऑब्जेक्ट है उनको दोनों ऑब्जेक्ट से बनाइएगा। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए आप इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। 7 नंबर है his failure disappointed me। disappointed me। 8 नंबर है this book
interests me। ये आपका होमवर्क है बच्चों, इनको आप पैसिव वॉइस में चेंज करने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं बनते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कैसे इनको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। थैंक यू बच्चों।